बताया जाता है कि अंतिम युद्ध चल रहा था पांडव और दुर्योधन के बीच में। इधर पांडव की विजय प्राप्त हुई और भीम ने जाकर के आज अर्जुन की गंगाओं को तोड़ दिया। जब अंतिम युद्ध चल रहा था इधर दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था। जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, जब तक आज अश्वत्थामा का आगमन हुआ और अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र कहो मैं आज क्या चर्चा करता हूँ, समझाते आज बोले कि मित्र अगर तुम मेरी सहायता ही करना चाहते हो तो ऐसा करो, चले जाओ और तुम पांचों पांडवों के शीश काट कर मेरे कदमों में डाल दो। मैं जानूंगा तुम मेरे खास हो। आज अश्वत्थामा कहने लगा, ठीक है मित्र मैं आज की सहायता अवश्य करूंगा। अब बड़े यहाँ प्रसाद अश्वत्थामा बेचारा चला और रुद्र भैया बेचारा भगवान के चरण में 21 रुपए दान है, भगवान की मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिएगा जय हरिलाल की। आज चला है अश्वत्थामा और अश्वत्थामा कहाँ पहुंचा, जहाँ पे पांडव के डेरे खड़े हुए हैं। अश्वत्थामा हाथों में नंगी तलवार लेकर के और पहुंचा जहाँ पे द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए हैं और इधर अश्वत्थामा गया। रात्रि की बेला थी, अश्वत्थामा ने नहीं जान पाया कि ये पुत्र हैं या पांचों पांडव हैं। आज द्रौपदी के आज अश्वत्थामा ने जाकर के 5 पुरुषों का शीश काट दिया। इधर जब 5 पुरुष के शीश काटे और आज अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने जैसे पुत्रों के शीश पकड़े तो गुब्बारे जैसे फूट गए। आज दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा तूने मरते वक्त भी एक मासूम बच्चों के आत्महत्या करा डाला। अरे ये छोटे छोटे बच्चे जो थे हमारे क्या बिगाड़ा था, जो तूने इनके शीश काट दिए और ला करके हमारे हाथों से इनके शीश छुड़ा दिए। आज इतना कहकर दुर्योधन का वहाँ पे अंतिम हो जाता है और वहाँ पे वो मौत की नींद सो गया। इधर अश्वत्थामा घबरा गया कि अपने पांडवों के पुत्रों के शीश काटने का शायद हमें अर्जुन और भीम जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने लगा। जब प्राण बचाने लगा, इधर जब सुबह हुआ तब द्रौपदी देखी है तो क्या देखा है, ढेरों में खून ही खून बह रहा है। आज जैसे ही द्रौपदी जगी है तो क्या ढेरों की हालत भैया करे अगला करे
द्रौपदी बालक जाए हुए, द्रौपदी बालक जाए हुए, लालों पे पड़ी देखो बहरा था, हर अकला खड़ी हो रही थी, द्रौपदी बालक गिराए हुए, लालों पे पड़ी और रही थी। आज जैसे द्रौपदी गिरी तो क्या देखा है, पैरों में खून ही खून नजर आ रहा है। तो द्रौपदी ने आगे बढ़ के देखा तो उसके 5 पुत्र लगे हुए हैं। 5 पुत्रों के घर खड़े हैं पर शीश नहीं है। आज द्रौपदी बेचारी रोने लगी और कहने लगी, मौसा चाची जो मेरे पुत्रों के शीश काट लिए, अरे दुश्मनी तो हमारे पतियों से थे, पति जो थे उनसे दुश्मनी थी। अरे मेरे पुत्र मेरे मासूम बच्चों का क्या किया था, जो किसी ने मेरे 5 पुत्र के शीश काट लिए। और रोने लगी, अपने पुत्रों के शीश के मुहूर्त करके और आज कहने लगी, है पुत्र तुमने किसका क्या लिया था जो आज तुम मौत की नींद सो गए। इधर द्रौपदी रो रही है, 5 पांडवों का आगमन हुआ और 5 पांडव मन में सोचने लगे कि किसका हाथ है। अरे दुर्योधन था, उसको हमने मार गिराया, जान से मार दिया था, लेकिन ये कुछ कर्म करने वाला कौन है जो मेरे पुत्र के शीश काट दिया। आज अर्जुन को मालूम हुआ कि क्या अश्वत्थामा की। अर्जुन अपना धनुष लेकर के चले, गांधी धनुष लेकर चले आज अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए। इधर बताया जाता है जो अश्वत्थामा था जो गुरु गुरुचार्य का पुजारी था। अश्वत्थामा के पास में अग्निहोत्र था। आगे अगर वो बाण छोड़ देता तो संसार में आग लग जाती और जितनी महिला गर्भवती थी उनके गर्भ मिल जाते। और बताया गया है, प्रमाण मिला है, अर्जुन के भी पास एक अग्निबाण था। इधर जब आगे बढ़े हैं अर्जुन अश्वत्थामा की तलाश करने के लिए, क्या देखा है अश्वत्थामा छुपा है। अर्जुन कहने लगे, अरे मैं तुम्हारा, अरे मेरे पुत्र तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम्हें शीश काट दिए। अरे माँ का दूध किया है तो बाहर देखो तेरे शरीर में कितनी ताकत है। अश्वत्थामा समझ गया अब हमारे प्राण। अश्वत्थामा ने क्या किया, अग्निबाण चलाया। अग्निबाण चलाया, अर्जुन ने देखा, अरे ये तो अग्निबाण है, ये तो मुझे जला देगा। अर्जुन ने भी अपना अग्निबाण चलाया। देखा जब दोनों अग्निबाण चले तो आपस में टकराने लगे। इधर ब्रह्मा जी को पता चला, शुक्राचार्य से कहा कि जाओ तुम्हारे अश्वत्थामा चला है, जाओ उसे रोको। अग्निबाण दोनों ने चलाया है, अगर अग्निबाण टकरा गए आपस में आग लग जाएगी, सारी दुनिया जल राख हो जाएगी। आज जितनी गर्भवती महिला है उसका गर्भ भंग हो जाएगा। आज
गुरु दुर्गाचार्य गए और कहने लगे बेटा अश्वत्थामा अपना वाण वापस ले लो। अश्वत्थामा कहने लगा गुरुजी एक धनुष का टूटा हुआ वाण और एक सत्य का दिया हुआ मोरा मुझे कभी वापस नहीं जाता। हम बार वापस नहीं कर सकते हैं गुरुजी, इतना तो कर सकते हैं हम इसकी दिशा बना सकते हैं। तो आज गुरु दुर्गाचार्य का ठीक है इसकी दिशा ही बदल लो। अश्वत्थामा कहने लगा, मन में सोचने लगा कि सांप ही मर जाए लाठी ना टूट के, और बदला भी लेने अर्जुन से। अश्वत्थामा ने अपने बाण को इशारा किया और एक बात बनी जहाँ पे अर्जुन का कुछ अभिमन्यु था और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा जो द्रौपदी थी। बताया जाता है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे जो चक्रव्यूह में मारे गए। अभिमन्यु ने केदार को बचा का ज्ञान नहीं था, तब वो गर्भ में से अपनी मैया जो तब नीचे आ गई थी तो आखिरी वाले के लिए उनका अनुभव नहीं था, इसलिए चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी गर्भवती। अश्वत्थामा ने बाण को इशारा दिया और इधर उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा इधर और अश्वत्थामा में वार्तालाप हुई। अब आइए इधर देखते हैं अश्वत्थामा का वो बाण क्या कर रहा है। इधर अश्वत्थामा का बाण वीर पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। जब गर्भ जल रहा है तो आज उत्तरा को पीड़ा होने लगा। तब उत्तरा की पीड़ा हुई तो उन्होंने भगवान कन्हैया की याद की, क्योंकि भगवान कन्हैया उत्तरा के रिश्ते में मामा लगते थे। द्रौपदी बहन नहीं, अर्जुन उनके सारथी थे। माना जाता है कि मानव में माने जाते हैं, प्रमाण मिला दिया। और आज उत्तरा भगवान कन्हैया को बुलाने लगी, है मामा कहाँ हो? पता नहीं क्या हुआ है, आज मैं अचानक मेरा ये गर्व क्यों चल रहा है। उत्तरा भगवान कन्हैया को याद करने लगी और बुलाने लगी। भगवान कन्हैया नहीं आए। उत्तरा दोबारा भगवान कन्हैया को याद करने लगी और रोती नहीं। मामा मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं ये अचानक मेरा गर्व क्यों चल रहा है। उत्तरा भगवान कन्हैया को बुलाने लगी, भगवान कन्हैया फिर भी नहीं आया। उत्तरा ने बुलाया, दो बार तक भी नहीं आए और उत्तरा ने फिर भगवान कन्हैया के एक बात कह दी और बोली है आज उत्तरा, तुम मेरे प्राण तुम ले लीजिए पर मेरा दिल बचा लीजिए। उत्तरा कहने लगी मामा बेशक तुम्हारे प्राण ले लो पर मेरे पुत्र को बचाओ, पता नहीं मेरा दिल क्यों जल रहा है। भगवान कन्हैया के कान में आवाज पड़ी, भगवान कन्हैया जैसे ही कान में आवाज पड़ी भगवान कन्हैया चले, क्योंकि भगवान को जो एक बार बुलाता है तब नहीं आता। भगवान दोबारा बुलाता तब भी नहीं, दोबारा में भगवान भक्तों के पास आते हैं। और हाँ
भगवान ऐसी रक्षा करते हैं भक्तों की, जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, इस प्रकार से। गोस्वामी तुलसी बाबा ने ब्राह्मण में लिखा, सदा की रखवाली भगवान रक्षों की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। आज भगवान कन्हैया आए और कहने लगे, बताओ बाजी तुमने मुझे किस लिए याद किया? उत्तरा कहने लगी, मामा मैं अभी ठीक थी, लेकिन पता नहीं है मेरा गर्व क्यों चल रहा है। भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते बाबा? भगवान कन्हैया सब जानते हैं। कहा गया कि तन की जाने मन की जाने और जाने की चोरी, अरे हमारे कन्हैया से क्या छुपाए सके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया सब जानते हैं। सभी पूछ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्यों तुमने हमें याद किया? उत्तरा समझा के कहने लगी, मामा पता नहीं क्या मेरा ये घर क्यों जल रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं, हम आ गए। इधर भगवान कन्हैया ने दो रूप बनाए, एक चतुर्भुजी का रूप बनाया और एक वर्जन वाला। जैसे थे चतुर्भुजी रूप बना करके भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप में भगवान कन्हैया उत्तरा से पूछ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने क्या देखा है कि जो अद्भुत सामान था, जो बाण था, वो बाण जला के आज हाथ कर दिया है इसका उत्तरा का। आज भगवान कन्हैया ने अद्भुत खाना के बाण को प्रयास किया और भगवान कन्हैया ने किया क्या दिया? उस जले हुए उस आग में हर फिर से चल रहे परीक्षित है महाराज। भगवान कन्हैया ने मरे हुए पुत्र के फिर से प्राणदान दिए और वो और कोई नहीं था उत्तरा के गर्भ में थे, वही थे राजा परीक्षित। आज परीक्षित करने लगे, वाह आज मैं धन्य हो गया जो आज हमने गर्भ में भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और एक बात और बताए, भगवान के दर्शन सबको नहीं होते हैं और परीक्षित वो भाग्यशाली थे जिन्हें आज मैया के गर्भ में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, हम धन्य हो गए।
भगवान कन्हैया बाहर आए, कहने लगे भाई आप बताओ अब कैसी आती है तबीयत? कहने लगी नाना अब हम ठीक है। भगवान कन्हैया पुनः अपने स्थान गए, समय बीतता गया और उत्तरा के गर्भ से बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। किसका? परीक्षित का। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए साचे दरबार की। अब परीक्षित करो जन्म हुई को परीक्षित घूम रहे उससे कभी का साथ मिले तुम्हारा जन्म हो अब लागा ना परीक्षित है कि खाओ खसके जा रही खाओ बधाई राय मैं कहूँ दोहरा और मैं दक्षिण की बच्चे कोई बात नहीं सामने लेकर सुन जाए भाई। आज उत्तरा के मैया के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और जब परीक्षित के जन्म हो और एक बार और माता है बहने बताए तब घर में कौन लगा लगे के जन्म हो या मुंडन हो या जौन हो या चटन हो तो हमारी माता बहने बहुत सुंदर सुंदर तो हर कोई। हाँ और लेकिन एक बात बताए भैया मेरे अब अपने कैसे भगवान को नाम बोला तब मैं शर्म लगा। अरे भगवान के नाम में का था तो हर क्रिया करना बननी गाय जाओ भगवान का नाम नहीं बोलती हो। देखिए कौन कौन हमारे भैया के लोग बोलते हैं भगवान का नाम बोलिए बोलिए शंकर भगवान की। हाँ भगवान का नाम बोलो क्या अब माता बहने के लिए कितना जब देव काट के नहीं हो हमेशा जब उनसे भक्ति करें अपने आप नहीं अगर हमें साथी गाली गावे तब कोई दूसरे पर नहीं अपने अपने ज्यादा नहीं सिर्फ एक लाइन कैसे माता बहने के गीत को बता दिया चौथी जाए हमरो भैया अपने भैया औरंगिया को और बात आते भैया हमारे भैया ला भैया हमारे भैया ला और बात आते इनकी बातें ऐसे माता बहन पुराने गीत अपने भैया का नवरंगिया घर हो। अरे बढ़िया सुंदर सुंदर गाँव एक भगवान नाम के भजन सोहरिया बनाए उनका गाँव कोई जरूरी ऐसे गिरेगा। बोलिए बिहारी लाल की, बोलिए शंकर।